5000 साल पहले जब दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोग जंगलों और बेसिक हट्स में रहते थे, पाकिस्तान की जमीन पर एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन थी जो दुनिया के लिए हैरत का सबब। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, दो शहर जहां लोग अपने घरों में बाथरूम्स और ड्रेनेज सिस्टम तक रखते थे और जहां की सड़कें इतनी साफ और प्लान थी कि यूरोप के शहरों को हजारों साल के बाद ये कंसेप्ट सीखना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक शानदार बिल्डिंग और ट्रेड तक नहीं था। ये तहजीब अपने कल्चर, साइंस और राज में भी दुनिया को हैरान कर रही थी। और फिर अचानक ये सिविलाइजेशन गायब हो गई। आज हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के वो राज एक्सप्लोर करेंगे जो अभी तक दुनिया के साइंटिस्ट और हिस्टोरियन के लिए एक मिस्ट्री है। इंडस सिविलाइजेशन का मरकज सिंध के मोहनजोदाड़ो और पंजाब के हड़प्पा में था। ये शहर इंडस रिवर के किनारे आबाद थे और लोग रिवर के साथ अपना जिंदगी का हर पहलू प्लान करते थे। मोहनजोदाड़ो का नाम माउंट ऑफ दी डेड इसलिए पड़ा क्योंकि एक्सीवेशन के दौरान हजारों स्केलेटन मिले। शहरों की सड़कें स्ट्रेट और ग्रिड सिस्टम में बनाई हुई थी। हर ब्लॉक में घर एक जैसे साइज के थे। हर घर के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज और बाथरूम थे और ये सिस्टम डायरेक्टली शहर के अंडरग्राउंड ड्रेनेज नेटवर्क से कनेक्टेड था। स्ट्रीट लाइटिंग या स्ट्रीट ड्रेनेज का कंसेप्ट यूरोप में हजारों साल बाद किया है, लेकिन मोहनजोदाड़ो में ये पहले से ही था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोग सिर्फ शहर नहीं बनाते थे, बल्कि उनका ट्रेड नेटवर्क भी बहुत वाइड था। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और सेमी प्रीशियस स्टोन का ट्रेड होता था। उनके सील्स बिजनेस और रिकॉर्ड कीपिंग का हिस्सा होती। कॉटन के कपड़े एक्सपोर्ट होते और मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान तक लोग ये सामान भेजते। उनका सिस्टम आज के जमाने के अर्बन प्लानिंग और ट्रेड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। अब बात करेंगे कि उनका कल्चर, आर्ट और रिलीजन क्या था। मोहनजोदाड़ो के लोग सिर्फ मजदूर या ट्रेडर नहीं थे। उनका कल्चर और आर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। डांसिंग गर्ल की ब्रोंज मूर्ति अब भी दुनिया भर के म्यूजियम में है। सिर्फ 10 सेंटीमीटर की छोटी सी मूर्ति, लेकिन इसने पूरी सिविलाइजेशन की आर्ट सेंस दिखाया है। प्रीस्ट किंग की स्टैचू उनके रिलीजन और लीडरशिप सिस्टम का सबूत है। मोहनजोदाड़ो के लोग शायद एक ऐसे रिलीजन को फॉलो करते थे जहां शिव और देवी का एलिमेंट्स नजर आते। उनका लिखना हड़प्पियन स्क्रिप्ट अभी तक डिकोड नहीं हुई, यानी वो अपनी लैंग्वेज में जो भी मैसेज छोड़ गए वो आज तक किसी को समझ नहीं आ सका। घरों के अंदर किचन, वाटर वेल्स और बच्चों के लिए टॉयज और मिनिएचर कार्ट्स मिले, जो दिखाता है कि ये सोसाइटी बच्चों के लिए भी मॉडर्न और केयरिंग थी। लेकिन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के स्केलेटन से ये पता चला कि कुछ लोग तो सिर्फ अचानक ही मरे हैं। कुछ के स्केलेटन्स बर्न्ड और रेडियो एक्टिविटी ट्रेसेस के साथ मिले हैं। ये थ्योरी कहती है कि शायद एंशिएंट एटॉमिक ब्लास्ट या किसी एडवांस वेपन की वजह से ये शहर बर्बाद हुआ। अब बात करते हैं कि ये सिविलाइजेशन दुनिया से नापैद कैसे हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्लड। बार बार के फ्लड्स ने शहर को डुबो दिया। क्लाइमेट चेंज, रिवर का रुख बदल गया और खेती और पानी की शॉर्टेज हुई। इन्वेडर्स, आर्यंस या दूसरी कौमें शायद आई और सिविलाइजेशन खत्म कर दी। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के रूल्स हमेशा हमारी इमेजिनेशन और हिस्ट्री को चैलेंज करते रहे। 5000 साल पहले के लोग ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन प्लानिंग और ट्रेड नेटवर्क बनाते थे और हम आज भी उनकी सोच तक नहीं पहुंच पाए। ये सिविलाइजेशन एक राज के साथ सोई हुई है। क्या हम कभी उस राज को समझ सकेंगे या हमेशा हमारी हिस्ट्री के पेजेस में एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाशिमी फ्रॉम यूके को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।